प्रोटोकॉल होता है वह किसी उद्घाटन कार्यक्रम का हिस्सा तो हो सकते हैं पर उद्घाटन नहीं करते हैं। यह राजनीतिज्ञ का काम है, जनप्रतिनिधियों का काम है। हमारा काम तो आमजन को सुरक्षा उपलब्ध करवाना है। यह विचार आज आईजी अजय पाल लांबा ने खाटू श्याम जी के अलोदा में सदर थाना उद्घाटन समारोह में कहे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही यहां स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही खाटू श्याम जी रिंगस में ट्रैफिक यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। खाटू श्याम जी में आने वाले लाखों भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। वहीं आज सदर थाने का उद्घाटन समारोह उस समय विवादों में आ गया जब कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह ने भाजपा नेता गजानन कुमावत द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता करने और फीता काटने की रस्म अदा करने पर विरोध जताया और नाराज होकर कार्यक्रम से चले गए। इस पर विधायक के साथ आए कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं इस मौके पर गजानन कुमावत, जो दातारामगढ़ विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रहे थे लेकिन वीरेंद्र सिंह से चुनाव हार गए थे, उन्होंने कहा कि आईजी साहब ने सभी जनप्रतिनिधियों को फीता काटने के लिए कहा था। मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस का काम हमेशा ही अच्छे कार्यों का विरोध करना रहा है, जबकि अच्छे कार्यों की सराहना होनी चाहिए। इस बात को लेकर नाराज ये अघोषित आपातकाल है। ये राज में 2014 से एक अघोषित आपातकाल हिंदुस्तान के अंदर है। जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता की भावना उठाना चाहते हैं, उनका गला घोटने का काम ये सरकार लगातार 11 साल से कर रही है। आज मुझे यहाँ इनवाइट किया गया, कल मुझे परसों पलसाना में था, वो मेट्रो में लेके आया था। उस मेट्रो का सारी हमारी सरकार ने व्यवस्था की थी। बजट हमने दिया, लो ट्रोमा हमने किया था, सारा ट्रोमा की व्यवस्था हमने की। मैंने शिलान्यास किया, मैंने बजट सैंक्शन कराया, उसका काम हो गया। उसके नहीं मैं बता रहा हूँ, उसके उद्घाटन में मुझे नहीं बुलाया, मुझे कोई एतराज़ नहीं था, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो एतराज़ था, जो लोग हमारी सीएमओ की गाइडलाइन है, जो उद्घाटन और शिलान्यास की पट्टिका में जो लोग आ सकते हैं उनका ही नाम होना चाहिए। पहला तो उन्होंने झूठ लिखा राज्य मंत्री, कि प्रेम सिंह राज्य मंत्री नहीं है। दूसरा, ये गजानन कुमावत की अध्यक्षता कराई। हु इज गजानन कुमावत? कौन है गजानन कुमावत? है कौन गजानन कुमावत? कितने आदमी होंगे गजानन कुमावत नाम के यहाँ पे? 400 आदमी नहीं है उनके साथ। विधायक प्रत्याशी लिखते हैं, विधायक प्रत्याशी तो 14 हो रहे हैं। उनका चुनाव नहीं आ रहा है। कितना दिन विधायक प्रत्याशी चलेगा? मुझे आपके एसओ ने, कैलाश यादव ने मुझे फ़ोन किया। ये अच्छे अधिकारी हैं, इनके कहने पे मैंने कहा आपके भाई पूछ लेना, किसी की नाराज़गी नहीं हो। कि नहीं साहब, पुलिस प्रशासन, आईजी साहब और हम बुलाना चाहते हैं। आईजी साहब यहाँ आए, मैंने बाहर खड़े होकर वेट किया, जबकि प्रोटोकॉल में बड़ा हूँ मैं उनसे। विधायक का पद प्रोटोकॉल में आईजी एसपी से बड़ा होता है। उसके बावजूद मैं उनको रिसीव करने आया कि मेरे क्षेत्र में आया हूँ, इसलिए मैं बाहर रिसीव करने के लिए खड़ा रहा। उसके बाद में जो उसने फीता काटने की बात थी, गजानन मुझे धक्के दे के और बीच में घुस रहा है। यार है क्या वो? धक्के दे के आगे घुस रहा है। शर्म तक नहीं आती ऐसे आदमी को। चुनाव लड़ती जनता इनको वोट देती है, जिनको डेकोरम पता नहीं, जिनको गाइडलाइन पता नहीं, जिनको व्यवहार तक मालूम नहीं किसी चीज़ का। अब कार्यक्रम में अब उसके बाद मैं नहीं जाऊँगा इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में इसलिए नहीं जाऊँगा कि उन्होंने फीता मेरे मना करने के बाद उससे कटवाया, तो वो है नहीं है। और इस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चलेगी दातारामगढ़ में कभी भी। पहले तो बधाई आपको भी, क्या करें? देखो, आज खाटू थाने से अलग होकर जो सदर थाना अड़ौदा में शुभारंभ किया गया है, माननीय हमारे आईजी साहब अजय पाल जी लांबा यहाँ पे पधारे हैं और उनकी देखरेख में, उनके नेतृत्व में यहाँ के हमारे एसपी साहब, आईजी साहब ने शुभारंभ करते हुए यहाँ पर किया है। ये एक बड़ी अच्छी बात है। एक नई सौगात इस खाटू श्याम जी को मिली है, एक नई सौगात इस दातारामगढ़ विधानसभा को हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है। मुख्यमंत्री जी का हम सब आभार करना चाहेंगे। स्थानीय विधायक ने विरोध भी किया है, नारेबाजी की है, आपके खिलाफ नारेबाजी की है। अब स्थानीय विधायक का जो नारेबाजी की है वो हमने तो सुना नहीं, कैसे नारेबाजी की है कैसे नहीं की है। उनका आरोप है कि उनको उद्घाटन नहीं बुलाया गया, उनको आमंत्रित नहीं किया गया, आपने फीता काटा। कहाँ पे? यहाँ पे तो उद्घाटन करके बुलाया गया, उद्घाटन करके स्थानीय विधायक को क्यों नहीं बुलाया गया? यहाँ न्योता दिया तभी तो आया है। आपने धक्का मुक्की की? ऐसा तो कोई नहीं है, वहाँ से वीडियो कैसे बन रहा था, कोई धक्का मुक्की की नहीं, हमने तो हाथ ही नहीं लगाया। क्या धक्का मुक्की क्यों करता? कोई ऐसी धक्का मुक्की इनकी। हर कोई व्यक्ति ईगो बनाकर कोई काम करता है तो वो उनका व्यक्तिगत विचार है, उनके व्यक्तिगत अपने धारणा है, उसमें हम और तुम तो क्या कर सकते हैं। अपने आप जो व्यक्ति
तो एक दूसरे पे आरोप लगाया था, तो मैं तो समझता नहीं ऐसी बात को। फीता काटने की बात थी तो फीता काटने में भी कोई ऐसी बात नहीं थी। फीता काटने के लिए आईजी साहब ने कहा कि आप दोनों व्यक्ति काट लो। मैंने उनको खुद कहा है कि आप काट दो, आप एमएलए साहब हैं। कहने नहीं कि आईजी साहब काटो। आईजी साहब का मैं एक राज का प्रतिनिधि हूँ, मैं कैसे काट सकता हूँ, आप जनप्रतिनिधि हो, आप काटो। इस बात को लेकर वो फिर गए और चले गए, नाराबाजी करने लगे। वो तो उनके एक आदत सी हो गई है, तो वैसे की बात। विरोध करना है उनको तो हाँ, विरोध करना है। अब भाई खाटू में यदि थाना अलग हो गया तो उनके क्या दर्द है। उद्घाटन किया गया है। मेरा ये मानना है कि खाटू श्याम जी थाना जो पहले जो चल रहा था, उस थाने के द्वारा खाटू श्याम जी मंदिर और उसमें आने वाले तीर्थ यात्रियों की व्यवस्था ही हो पाती थी। ओवर स्टेज था, तो ग्रामीण क्षेत्र में पुलिसिंग की जो व्यवस्था अपेक्षित थी उसमें कहीं ना कहीं अभाव रहता था। तो ये थाना खुलने से इस क्षेत्र के स्थानीय नागरिकों को एक बेहतर पुलिस व्यवस्था को देखने का मौका मिला। सर, अधिकांशतः उद्घाटन के बाद थाने हैं, जिले में और भी थाने हैं, खाटू श्याम थाना है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नहीं हो पाता। उसके लिए क्या कोई अतिरिक्त व्यवस्थाएं हो पाएंगी यहाँ के लिए, खाटू के लिए? जैसा कि आपको ध्यान है कि जो ही थाना खुला तो थाने की जो स्वीकृत स्ट्रेंथ होती है उसको रिक्रूट करके ज़िले में आने में करीब 2 से 3 साल लग जाते हैं, क्योंकि वो एक नई वैकेंसी होती है, फिर उसका रिक्रूटमेंट करो, फिर ट्रेनिंग करो, तो करीब 3 साल इसमें लगता है। तब तक के लिए जो स्थानीय संसाधन है, जो जिला स्तर पर, तो पुलिस लाइन से आसपास के कुछ थानों से कुछ पुलिसकर्मी वहाँ से हटा के इस थाने को शुरू किया गया है। और जो ही ये पूरा विधिवत सैंक्शन स्ट्रेंथ रिक्रूट होकर आ जाएगा तो यहाँ पूरी स्ट्रेंथ भी हो जाएगी। सर, एक सवाल खाटू श्याम को लेके, खाटू श्याम से रिंगस तक दर्शनार्थी काफ़ी भीड़ रहती है शाम वक्तों की, ट्रैफिक व्यवस्था हर बार डिस्टर्ब हो जाती है, उसके लिए क्या कोई विशेष प्रयास? जब खाटू श्याम जी मेला चलता है उस दौरान तो चूँकि जिले पुलिस को दूसरे जिलों से, मुख्यालय से पुलिस बल उपलब्ध हो जाता है, व्यवस्थाएं करवा दी जाती है। लेकिन रूटीन के दिनों में क्योंकि खाटू श्याम जी थाना और रिंगस थाना, ये 2 थानों के द्वारा ही वहाँ की व्यवस्था संचालित होती है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार खाटू श्याम जी में आम दिनों में आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है। इसकी एक विधिवत डेडिकेटेड यूनिट की आवश्यकता है जी, और उसमें ठीक ठाक स्ट्रेंथ रहे ताकि वो ट्रैफिक का स्मूथ संचालन कर सके। तो इसके लिए हमने वहाँ अलग से ट्रैफिक का व्यवस्था हो सके, इसके लिए संसाधनों की मुख्यालय से मांग करी है। शीघ्र ही वो जो है स्वीकृत हो जाते हैं तो वहाँ एक डेडिकेटेड ट्रैफिक यूनिट भी हो जाएगी। थैंक यू। उद्घाटन विवाद की उसके बारे में शायद आप सबके ध्यान में मैंने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि जब कभी भी कोई इस तरह की राजकीय बिल्डिंग का उद्घाटन होता है तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से उद्घाटन कराया जाता है। आज जब ये उद्घाटन हो रहा था तो जनप्रतिनिधियों द्वारा इस बात की डिमांड करी गई कि बिल्डिंग का जो फीता काटने की जो रस्म है वो फीता पुलिस महानिरीक्षक काटे। उसके लिए मैंने मना कर दिया क्योंकि ये तो जनप्रतिनिधि ही हमारे सम्मानीय, उनके द्वारा ही काटा जाना उचित रहता है। इसी बात की खाटू श्याम जी की यातायात व्यवस्था के लिए क्या यातायात पुलिसकर्मी दोबारा लगाए जाए? जो मैंने अभी बताया डेडिकेटेड यूनिट की मैंने बात करी है उसमें आप थैंक यू सर, थैंक यू।